हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के नोट्स खत्म किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट्स। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को एग या ओवम कहते हैं। ठीक है, the time between childhood and adulthood is called adolescence. So at this stage there is a dramatical increase in the production of male and female sex hormones in the bodies of boys and girls. जिस एज में ये सेक्स हार्मोन्स और गैमीट्स बनना शुरू हो जाते हैं और जो बॉय और गर्ल हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। सो फीमेल्स में प्यूबर्टी थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट इन मेल्स। सो बॉयज जनरली अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, जबकि गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट अ कंपेरेटिवली लोअर एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी जो टेस्टिस हैं मेल्स में वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, और जो ओवरीज हैं फीमेल्स में वो प्रोड्यूस करती हैं ओवा या एग्स। ऑल्सो टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। सो कई सारे चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे। वो क्या है? हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स, इन प्यूबिक रीजन बिटवीन थाइज, चेस्ट, मुस्टैच, बियर्ड एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, डीपर वॉइस, ब्रॉड चेस्ट एंड शोल्डर, लार्जर पीनिस एंड टेस्टिस, स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन। ठीक है, सो ऐसे ही काफ़ी चेंजेस गर्ल्स में भी देखने को मिलते हैं। हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ब्रॉड हिप्स, deposition of extra fat in body parts like hips and thighs, enlargement of uterus and vagina, egg release, onset of menstruation, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। सो ये कुछ चेंजेस थे जो कि फीमेल बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, अब आता है हम एक एक करके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसका डायग्राम एक जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है इससे रिलेटेड उसमें मिल जाएगा, अदरवाइज आप बुक भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। First, which release germ cells. Second, that deliver germ cells to the site of fertilization. ठीक है, so germ cells या फिर sperms का formation होता है testis में। ये located होती हैं outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. ये question पूछा जा सकता है, 1 mark में पूछ लेते हैं कि जो टेस्टिस हैं वो बाहर एब्डोमिनल कैविटी में बाहर स्क्रोटम में क्यों लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है टेस्टिस सिक्रीट द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन विच इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नाउ स्पर्म्स आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. Urethra thus forms a common passage for both the sperms and urine. Along the path of vas deferens, prostate gland and seminal vesicle add their secretions so that sperms can be easily transported. Also, this fluid provides nutrition to the sperms. Sperms are tiny bodies that consist of genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell or female gamete. Now, female reproductive system. Formation of female germ cells or eggs take place in ovaries. ठीक है, they also produce some hormones. When a girl is born, ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these starts maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure जिसको कहते हैं uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. Now fertilization and development of embryo, तो मतलब मेल और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट हो गया, अब उनका फ्यूजन होगा और एम्ब्रियो डेवलप होगा. सो द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स.
They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg. They fuse to form fertilized egg जिसको zygote कहते हैं. Zygote starts dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. Uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. Now the uterus lining thickens and is richly supplied with blood to provide nourishment to the developing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. ये एक डिस्क होती है जो यूट्रस की वॉल में एम्बेड होती है. It contains villi on the embryo's side of the tissue. On the mother's side are blood spaces which surround the villi. These provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. Now the developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. It takes approximately 9 months for the child development inside the mother's body. The child is born as a result of rhythmic contractions of muscles in the uterus. The time period from the fertilization up to the birth of the baby is called gestation period. ठीक है. सो जब फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमीट्स का उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन. इन केस ये गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हुआ और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उस केस में होता है मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल. So if the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining becomes thick and spongy. Now, however, if fertilization does not occur, ये lining की ज़रूरत ही नहीं होगी तो ये lining slowly टूट जाती है and comes out through vagina as blood and mucus. इसको कहते हैं menstrual flow और menstruation. This cycle takes place roughly every month and is called menstrual cycle. The first occurrence of menstruation or periods बोला जाता है इसको at puberty is called menarche. It occurs at around 10 to 12 years of age. The permanent stoppage of menstruation is called menopause. It occurs at the age of about 45 to 50 years. आप देखते हैं birth control. The population of our country is increasing rapidly day by day. It is therefore becoming very difficult for our government to provide sufficient food, adequate clothing, good housing and proper education to every citizen of the country. Family planning thus should be practiced through birth control measures. Birth control can be done by preventing pregnancies in females, which can be done by adopting various birth control methods. तो अब हम वो birth control methods देख लेते हैं. The prevention of pregnancy in women by preventing fertilization is called contraception. Any device or chemical or drug which prevents pregnancy is called a contraceptive. All the birth control methods can be broadly divided into 3 categories. तो उसमें सबसे पहला है barrier methods. In these methods, the physical devices such as condoms and diaphragms or caps are used. Condoms are used by males by putting them as a covering on penis. Diaphragm is used by females by putting it in the vagina to cover cervix. They act as a barrier and prevent the sperms from meeting the egg or ovum. Condom also protects against STDs or sexually transmitted diseases such as AIDS, syphilis and gonorrhea. Now the next type of methods are chemical methods. In these methods, females use 2 types of pills. So पहली होती है oral pills. They contain hormones which stop the ovaries from releasing eggs into the oviduct. They are also called oral contraceptives. If taken at the right time, they are very effective in preventing pregnancy. The next type of pills is vaginal pills. They contain the chemicals called spermicides which kill the sperms. Okay, so next method है IUCDs or intrauterine contraceptive device. Copper T is a IUCD and is very effective in preventing pregnancy. It is placed inside the uterus by a doctor or a trained nurse. It prevents implantation of the embryo in the uterus. However, it cannot protect against STDs or sexually transmitted diseases. The last method is surgical method.
In males, a small portion of vas deferens is removed and both the cut ends are tied properly. This prevents the sperms from coming out and this procedure is called vasectomy. However, in females, a small portion of oviduct or fallopian tube is removed and cut ends are tied. It prevents eggs from entering the oviduct or fallopian tube. So this procedure is called tubectomy क्योंकि fallopian tube को काटा जा रहा है. ठीक है. So surgical operations are also used for the termination of pregnancies, particularly after 8 weeks of conception. It is called abortion and is allowed by law only in certain circumstances if continuation of pregnancy can affect the health of mother or unborn child. However, some misguided people use it illegally to kill unborn girl child और उसको कहा जाता है फीमेल फीटिसाइड. इसको स्टॉप करना, इमीडिएटली स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है. फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन. सो इसीलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. सो अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं विच इज़ नथिंग बट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. मैंने आगे बात की है जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं उनमें से कुछ हैं जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को भी प्रिवेंट कर पाते हैं लेकिन कुछ हैं जो नहीं कर पाते. सो एक्चुअली ये डिजीजेज होती क्या हैं? सो द डिजीजेज विच स्प्रेड बाय सेक्शुअल कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स. एड्स की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. Gonorrhea and syphilis are caused by bacteria. Their most common symptoms include burning sensation at urination, passing of urethral discharge, and sores in genitals. They are curable diseases. AIDS is caused by a virus, HIV, human immunodeficiency virus. It damages immune system, makes the patient weak. The body cannot protect itself against infection, so it is dangerous and may lead to death. तो मतलब सिंपल सी डिजीज जो होती है वो भी इसमें बहुत बड़ी हो जाती है. So no cure has been found so far for AIDS. सो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के सारे नोट्स में करा चुकी हूँ. आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी अभी भी लग रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेगा. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. थैंक यू.